शुरुआत में मैंने क्लेडियम पर एक वीडियो बनाया था जिसमें उसकी पूरी केयरिंग टिप्स पे सॉयल पे बात की थी। उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिलेगा और आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। उसके बल्ब्स को किस तरह लगाएं, ये सारे ही एस्पेक्ट उसमें कवर किए थे। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि अब जबकि क्लेडियम्स अपने पीक पर हैं, यही सही समय है कि आप इनके बल्ब्स को मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपके पास कुछ नए बल्ब भी तैयार हो जाएं अगले सीज़न के लिए। इसके साथ ही इन बल्ब्स का आकार बढ़े, ये हेल्दी हों, इसके लिए आप कौन सा फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन अभी से यूज़ करें। और आखिर में बात करेंगे, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि जो क्लेडियम मैंने लगा रखे हैं इनको मैं कहाँ से लाती हूँ, तो इस पॉइंट पे लास्ट में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। कि आप अपने क्लेडियम के बल्ब को इसी समय कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि अगले सीजन में आपके पास ज्यादा बल्ब हो, और ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर आप उनको रेगुलरली दें ताकि उन बल्ब्स का साइज भी बिगर हो जाए, बड़ा हो जाए। ये मौसम क्लेडियम्स का मौसम है। बारिश के दिनों में क्लेडियम्स आपके गार्डन में कलर ऐड करते हैं, खूबसूरती और एलिगेंस ऐड करते हैं। मेरे पास क्लेडियम की बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सालों पुरानी क्लेडियम की वैरायटीज हैं। थोड़े से बल्ब धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे हो गए हैं, और आप भी मेरे तरीके को अपना करके अपने बल्ब्स को बढ़ा सकते हैं, उनके साइजेस को बिगर कर सकते हैं। क्या करना है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मानसून के साथ ही क्लेडियम का पीक सीजन शुरू हो जाता है। इस समय आपके क्लेडियम सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, ये अपने चरम पे होते हैं और यही सही समय होता है इनके बल्ब्स को मल्टीप्लाई कर लेने का, क्योंकि अगर आप इसी समय बल्ब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अगले सीज़न के लिए आपके पास ज़्यादा बल्ब हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने 4 बल्ब खरीदे हैं तो आपके पास 8 बल्ब हो जाएंगे। क्लेडियम एक ऐसा प्लांट है जो ऑलमोस्ट नो केयर प्लांट है। आपको बस इसको परफेक्ट लोकेशन पे रख देना है, पानी अच्छे से देते रहना है और ये प्लांट साल दर साल आपके कलेक्शन में बना रहता है। सर्दियों में ये डॉर्मेंट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पर जैसे ही सीज़न आएगा उन्हीं प्लांटर्स में ये निकल के वापस आने लगता है। बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो गर्मियों में वापस आ जाती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ अब वापस आ रही हैं और इनमें ज़्यादातर जो थाई वैरायटीज़ होती हैं वो बारिश होने के साथ अपने पीक पे आने लगती हैं या अपने प्लांटर्स में से निकलने लगती हैं। और मेरी बहुत सारे क्लेडियम की ऐसी वैरायटीज़ हैं जो अभी शुरुआत हुई है जिनके निकलने की, और हमारी जो कॉमन वैरायटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से गर्मियों की शुरुआत में ही बाहर आ जाती हैं। और मैंने क्योंकि बारिश के शुरुआत के साथ ही अपने क्लेडियम के बल्ब्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया था, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। देखिए, ये एक क्लेडियम का पूरा भरा हुआ पॉट है और इसमें ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 2-3 बड़े बल्ब्स हैं जो पूरा पॉट को अच्छे से इन्होंने कवर कर लिया है। अब क्योंकि ये बल्ब बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो ये छोटे छोटे बल्ब्स को भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे और वो बल्ब आपको कई बार दिखाई देंगे, कई बार नहीं भी दिखाई देंगे। आप इस तरह से अगर छोटे प्लांट को निकालें, देखिए इसमें बल्ब नहीं है पर बल्ब का जरा सा टिश्यू आ गया है, और दूसरे में देखिए इसमें थोड़ा सा छोटा बल्ब बना हुआ है। अब इनको अगर हम प्लांट से अलग करके अलग जगह प्लांट कर देंगे, किसी बड़े पॉट में प्लांट कर देंगे या किसी दूसरे पॉट में प्लांट कर देंगे और उनको प्रॉपर स्पेस देंगे ग्रो होने का और फर्टिलाइज करना शुरू कर देंगे प्रॉपरली एक प्रोग्राम के तहत, तो ये जो बल्ब हैं ये भी मैच्योर होने लगेंगे, बड़े होने लगेंगे, और जब तक सीज़न ख़त्म होगा तब तक इनका साइज़ ठीक ठाक हो गया होगा। यानी कि अगले साल ये आपको एक बड़ा प्लांट, बेहतर प्लांट देंगे और फिर कई नए छोटे छोटे प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से आपको करना ये होगा, अपने पॉट में चेक कीजिए और जो थोड़े से डिस्टेंस पे नए प्लांट ग्रो हो रहे हों उनको आप किसी भी शार्प नाइफ से, खुरपी से, किसी भी चीज़ के हेल्प से, या गीली मिट्टी हो तो धीरे से हाथों से खींच के निकाल लीजिए। देखिए अब ये निकल गए हैं, इनको मैं एक अलग प्लांटर्स में लगाऊंगी। अलग प्लांटर में लगाने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जिस प्लांटर में ये उग रहे होते हैं वो ऑलरेडी कंजेस्टेड होता है, उसमें धूप की भी प्रॉब्लम हो रही होती है और फूड की भी प्रॉब्लम हो रही होती है। जब आप इनको एक अलग प्लांटर में लगा देंगे तो इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलने लगेंगे और फिर ये ज़्यादा ग्रो होंगे। तो इसलिए इस तरह से निकाल करके मिट्टी के पॉट्स में आप इनको अलग अलग लगा दें। आप देखिए मैंने अपनी तमाम डिफरेंट वैरायटीज़ के बल्ब्स के साथ ये किया हुआ है। ये कुछ थाई वैरायटीज़ हैं, कुछ इंडियन
जैसे कि आप देखिए इस वैरायटी को मैंने अलग करके लगाया था अभी 10 दिन पहले। अब इसमें साइड से एक नया प्लांट और निकलने लगा है। जैसे ही ये थोड़ा बड़ा होगा मैं इसको भी अलग कर दूंगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक बल्ब लगाने के बाद मेरे पास 3 या 4 बल्ब तैयार हो गए हैं। तो कभी इन केस मान लीजिए एक बल्ब रॉट हो गया तो भी मेरे पास ये वैरायटी बची होगी, क्योंकि मेरा काफ़ी फोकस होता है कि जो प्लांट मैं खरीद लूँ उसको अपने कलेक्शन से ख़त्म नहीं होने दूँ। क्योंकि अगर आपको अपना कलेक्शन बड़ा करना होता है तो आपको इस छोटी सी बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपको प्लांट्स को फुल देख करके खुश होने की बजाय जब वो अपने फुल पे पहुंच रहे हों, पीक पे पहुंच रहे हों, तो उनसे तुरंत नए प्लांट बना लेने चाहिए। अगर कोई एक प्रॉब्लम हो गई तो आपका पूरा प्लांट खत्म हो जाता है। और अगर आपने सेपरेट कर लिया है तो कम से कम कुछ तो आपके पास बचा रहेगा। इस समय की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो क्लेडियम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं या उसके लिए आइडियल हैं। इसलिए नए प्लांट्स बहुत तेज़ी से स्प्रेड होंगे, बहुत तेज़ी से ग्रो होंगे 2 महीनों में। अब आप इनको मिट्टी में लगा देंगे। अगर आप मिट्टी में नहीं भी लगाएं, आप इनको पानी में भी प्रोपगेट कर सकते हैं। जैसे ये छोटी सी एक स्टेम में निकाल के लाई थी और इसको मैंने पानी में डाला। पानी में मैंने मनी प्लांट के पानी में डाल दिया था, क्योंकि तमाम जो रिसर्च है वो ये बताती हैं कि मनी प्लांट की जो रूट होती हैं उनमें एक तरह का नेचुरल रूटिंग हार्मोन पाया जाता है, जो आपके दूसरे प्लांट की रूटिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया है और करीबन 1 हफ्ते बाद, क्योंकि ये क्लेडियम का ग्रोइंग सीज़न है और इस समय ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। आप देखिए इसमें एक छोटा सा बल्ब भी आ गया, रूट भी आ गई। अब मैं इसको आराम से मिट्टी में लगा सकती हूँ। इसी तरह से आप अपनी तमाम वैरायटीज़ को, चाहे वो नॉर्मल वैरायटीज़ हों या थाई वैरायटीज़ हों, उनको आप मल्टीप्लाई करके प्रोपगेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन की जो आप अपने क्लेडियम्स में यूज़ करेंगे, जिससे आपके प्लांट के बल्ब का आकार बढ़ेगा। और बल्ब का आकार जब बढ़ेगा तो उसका साइन ये है कि अगर आपके क्लेडियम की पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी होने लगे तो आप समझ लीजिए कि नीचे जो बल्ब थे उनका आकार बढ़ने लगा है। क्लेडियम्स को स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद होती है, इसलिए आप इनमें 10-15 दिनों में एक बार थोड़ा बहुत बोन मील जरूर स्प्रिंकल कर दिया करें। और इसके साथ ही इनको 20-20-20 के कॉम्बिनेशन वाली बैलेंस एनपीके फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको ये करना होगा कि एनपीके फर्टिलाइजर का 1 भरा हुआ चम्मच लेना है और इसके साथ ही आपको लेने हैं 2 चम्मच के करीब बोन मील और उसमें 2 चम्मच आप डालेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट ग्रैन्यूल्स और अगर पाउडर हो तो 1.5 चम्मच डालिए और इसको बहुत अच्छे से घोल करके 3-4 दिनों के लिए रख दीजिए। बाद में छान करके आप 1 लीटर या 1 जग पानी में 1 ग्लास इस लिक्विड को डालिए और फिर आप अपने क्लेडियम्स में थोड़ा थोड़ा वो पानी डाल दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि बारिश के दिनों में इसको मत डालिएगा, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये अदरवाइज ज़्यादा बारिश होगी तो पानी के साथ ये भी ड्रेन आउट हो जाएगा पॉट से। इसलिए कोशिश कीजिए कि जिस दिन रिलेटिवली बारिश कम हो रही हो या नहीं हो रही हो तब आप इसको पॉट में डालें और हर 10 दिन पे आप डालिए और ये काम आप अगस्त एंड तक करिए। फिर देखिए आपके तो क्लेडियम की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बल्ब के साइजेस भी बढ़ेंगे और आपका प्लांट भी हेल्दी होगा और अगले सीजन के लिए आपको रिलेटिवली थोड़े बड़े बल्ब मिल जाएंगे। से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्लेडियम के ये बल्ब मैंने कहाँ से लिए या ये प्लांट्स में कहाँ से लाती हूँ। तो देखो 1-2 दिन के नहीं हैं, बहुत सालों के हैं, कई जगहों के हैं। कुछ दिल्ली की नर्सरीज़ हैं जहाँ पे क्लेडियम के बल्ब सीज़न में मिल जाते हैं। कैलकाटा से मैं कुछ बल्ब लाई थी, कुछ बल्ब मैंने दार्जिलिंग से लिए थे और अमेज़ॉन पे भी 1-2 सेलर्स ऐसे हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, जो प्रोडक्ट दिखाते हैं या जो लिस्ट करते हैं वही देते हैं, उनसे भी मैंने 1-2 लिए हैं। फेसबुक पे 2 ग्रुप्स हैं, उन पे जा कर के आप इस तरह के प्लांट्स को ख़रीद सकते हैं, पर आपको वहाँ पे भी जेन्युइन सेलर को तलाशना होगा और ग्रुप की एक्टिविटी में आप इसको समझ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं केरला के एक सेलर हैं उनसे लाइव प्लांट्स मंगाए थे, उनका नंबर और ये सारी जितनी भी डिटेल्स मैं बता रही हूँ वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता सकती हूँ, डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकती हूँ। आप में से जिसको ज़रूरत होगी अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आया करें तो उनको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।